सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बोलो सतवंती पेमल नार की। तो पेमल भाई काहे के वजह याद करो और काहे के वजह देखो। सिंगर राम कुमार मालूनी, म्यूजिक बाय मेवाड़ी ब्रदर्स। करे खर नहल्या में आग उड़ाऊं माल्या में तू मौज करे खर नहल्या में। उमर की तपती जाऊं तामड़ी बेफिक्री तेजा। उमर की तपती जाऊं तामड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी। चल गई सासरे मन छोड़या कुण के आसरे। सब सखियां चल गई सासरे मन छोड़या कुण के आसरे। केता भी मन में आवे लाजड़ी निर्मोही तेजा। केता भी मन में आवे लाजड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा की गाजे बादड़ा ये बागा बोले कोयला। सावन की गाजे बादड़ा ये बागा बोले कोयला। कांटे नहीं कटती बेरन रातड़ी बेफिक्री तेजा। कांटे नहीं कटती बेरन रातड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी। की खारी बाता से मेरा जी को न्या नाता से। की खारी बाता से मेरा जी को न्या नाता से। कब तक रोवे रे मारी आकड़ी निर्मोही तेजा। कब तक रोवे रे मारी आकड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी बेफिक्री तेजा। ले जा रे ले जा थारी डावड़ी।
बोली जगदम्बी मात की। गति रोकी है सतियों ने दिनेश की, कटा शीश तय कटी भुजा, ऐसी पुत्र वधु हो गई लंकेश की। शीलवंती दमयंती ऐसी थी मां सती, नागणी सी हो गई जिनकी आंखें सुरेश की। हार गया यमराज भी सावतरी के सामने, वो संजीवनी बन गई खुद अपने प्राणेश की। भारत की सुपावन धरती पर ऐसी ऐसी सतियों ने जन्म लिया है। उन सतियों में एक बहुत बड़ा नाम बूंदी की हाड़ा रानी का भी आता है। यवनों के भरे दरबार में, दिल्ली के दरबार में किस प्रकार अपने सती धर्म का, अपने पति धर्म का, पतिव्रता धर्म का प्रमाण देती है, उस सती की ये चलती हुई एक कहानी आपके बीच में पेश कर रहा हूं, किस्सा बूंदी वाली रानी का। आइए सुनते हैं। बंद करो सब शोरगुल भाई, लूटो कहां, लूटो मजा कहानी करे भाई, लूटो मजा कहानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का, ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। लूटो मजा कहानी कर भाई, लूटो मजा कहानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का, ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। उस समय की कहानी है जब भारत में यवनों का राज हुआ करता था। लाखों बहन बेटियां उस दम असवन से मुंह धोती थी रे भाई, असवन से मुंह धोती थी। एक कर शासन यवनों का भारत माता रोती थी, देख कर शासन यवनों का भारत माता रोती थी। बहनों की इज्जत भाई हरदम लूटी जाती थी, भाई हरदम लूटी जाती थी। रूपवती नारी की डोली दिल्ली भेजी जाती थी, रूपवती नारी की डोली दिल्ली भेजी जाती थी। सुल्तानी का, भारत में सुल्तानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का, ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। सच्ची दरबार की। बंद करो सब शोरगुल, लूटो मजा कहानी का। ध्यान लगाकर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी। जिस समय भारत में यवनों का राज था,
लाखों बहन बेटियों की इज्जत, लाखों बहन बेटियां उस दम असुन से मुंह धोती थी, देखकर शासन यवनों का भारत माता रोती थी। अपार अत्याचार, बहन बेटियों की लाज को कुछ भी नहीं समझा जाता था। और एक रिवाज और था, लाखों बहन बेटियों की इज्जत हरदम लूटी जाती थी। रूपवती नारी की डोली दिल्ली भेजी जाती थी। जिस किसी राजा की रानी सुंदर होती थी, रूपवान होती थी, उसको एक बार दिल्ली दरबार में पेश किया जाता था। और यवन तो अत्याचार करते ही थे। पूरा जोर शोर था उस दम भारत में सुल्तानी का। ध्यान लगाकर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी। एक समय दिल्ली दरबार सभी अपने राजे रजवाड़ों के साथ में बैठे थे। उसी सभा में बूंदी के राजा हाड़ा, जसवंत सिंह जी हाड़ा भी विराजमान थे। आम लगा दरबार था, पासवान सब बैठे थे। सुनो सुनो यू हाथ उठाकर बादशाह कुछ कहते थे। सती नहीं इस भारत में, होती तो मुझे बताओ तुम। जिसको है विश्वास अपनी नारी का, ऊंचा हाथ उठाओ तुम। दिल्ली बादशाह ने एक फरमान जारी कर दिया उस भरी सभा में कि मुझे लगता है भारत में कोई सतियां नहीं बची है। जितनी भी नारियां थी सब मेरे पास आ चुकी है। अब भारत में कोई सती नार नहीं बची। अगर कोई राजा यूं मानता है कि मेरी नारी सती है तो हाथ खड़ा करके बताए। किसी भी राजा ने हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन तुरंत बूंदी के राजा जसवंत सिंह जी हाड़ा ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। बोले महाराज, इस धरती पर अभी सती नारियां मौजूद है। और मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरी रानी, मेरी हाड़ा रानी अभी भी सती है। उसके सतीत्व को कोई डिगा नहीं सकता। तो अरे बूंदी नरेश यूं बोले भाई, धरती हबीज होगी नहीं भाई, धरती हबीज होगी नहीं। उस रोज परले हो जाएगा जिस रोज एक सती होगी नहीं। बूंदी नरेश यूं बोले, उस दिन हबीज होगी नहीं, धरती हबीज होगी नहीं। उस रोज प्रलय हो जाएगा जब धरती पर एक भी सती होगी। महाराज क्या बात करते हैं आप? जिस दिन इस धरती से सतियां मिट जाएगी, धरती पर प्रलय हो जाएगा। महाराज ने हाथ खड़ा करके कह दिया, मैं हाथ उठा कर कहता हूं, विश्वास मुझे मेरी रानी का, विश्वास मुझे मेरी रानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, मुझे विश्वास मेरी रानी का। और ध्यान लगाकर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी। जसवंत जी हाड़ा ने भरी सभा में कह दिया, हे महाराज, मुझे विश्वास है मेरी रानी का, मैं हाथ उठाता हूं, मेरी रानी आज भी सती है। तब बादशाह के जो मैनेजर थे शेर खान, खान साहब ने कहा, अच्छा तुम्हारी रानी सती है? अरे राजा, क्यों बिना वजह हम्बड़ी मारते हो? भारत में कोई सतिया नहीं बची, सबको देख लिया हमने। शेर खान ने कहा, गारंटी क्या है? इतने में शेर खान बोल उठा, क्यों झूठी शेखी करते हो? नारी जात का पता नहीं, क्यों झूठी हां तुम भरते हो? जसवंत सिंह जी, अरे नारी चरित्र का कोई पता नहीं। आप तो यहां दिल्ली में रहते हो, पीछे क्या होता होगा?
आप झूठी शेखी मत बोलो। महाराज आपकी रानी भी नित नई चाल चलती होगी। तुम रहते हो यहां दिल्ली में, वो लाखों को फबती होगी। आप तो यहां दिल्ली में टाइम पास करते हो। रूपवती है, हमने सुना है हाड़ा रानी बहुत सुंदर है, लाखों को फबती होगी। झूठी शेखी मत भरो। तब राजा जसवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं इसका सबूत दे सकता हूं कि मेरी रानी पवित्र है, आज तक अपवित्र नहीं हुई। इसका सबूत मैं दूंगा। शेर खान कहता है कि जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी रानी पवित्र है, इसका सबूत मैं दूंगा। तुम्हारी रानी पवित्र नहीं हो सकती, इसका सबूत मैं दूंगा। मत नाज करो दीवानी कर भाई, नाज करो दीवानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। गर्व की बात आपके लिए, क्या बात है। मजा कहानी कर भाई, लूटो मजा कहानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। बोल सती मात की। इसका सबूत मैं दूंगा, मत नाच करो दीवानी का। अरे ध्यान लगाकर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। शेर खान ने कहा कि मैं इसका सबूत दे सकता हूं कि तुम्हारी रानी अपवित्र है। दिल्ली दरबार ने आदेश दिया, अगर शेर खान झूठा निकला तो शेर खान को फांसी दी जाएगी, और जसवंत जी आप झूठे निकले तो आपको फांसी दी जाएगी। शेर खां की बात सुनकर बादशाह यूं बोल उठा, तुम में से जो भी झूठा होगा वो फांसी पर चढ़ जाएगा। तुम दोनों में से जो भी झूठा होगा वो फांसी पर चढ़ जाएगा। जसवंत जी ने कहा, ए नीच, एक सती नार पर अंगली उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मेरी रानी पवित्र है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बोली कोई बात नहीं, इसकी परीक्षा ले ली जाए। अब देखिए शेर खान वहां से दिल्ली से रवाना होता और बूंदी आता है, और किस प्रकार छल कपट करता है। शेर खान बूंदी में आता है और एक वेश्या से मित्रता करता है। वेश्या से मित्रता करता है, उसको कहता है कि मुंह मांगी इनाम दूंगा, तू रानी की 3 चीजें मुझे लाकर दे दे। एक तो उसकी नग्न तस्वीर ला दे, एक उसकी जांघ पर जो लसण का निशान है वो मुझे ला दे, और एक उसके हाथ की जो कटारी है वो मुझे ला दे। बस सब कुछ दे दूंगा तुझे। सब कुछ किया था। वेश्या अब जाती है, अरे इतनी निशानी ला दे मुझको, सब शोक करूं मस्तानी कर भाई, शोक करूं मस्तानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुनना किस्सा बूंदी वाली रानी का। जय हो सती मात की जय हो। सती मात की। अब देखिए महाराज, वो वेश्या राजा जसवंत जी की बुआ बनकर महल में जाती है। वहां जाकर के पूरा स्वांग रचती है। रानी हाड़ा ने कहा, बुआ जी मैंने तो कभी आपको देखा नहीं, आप पहली बार ही कैसे आए? आज तक किसी बुआ के बारे में मेरे पतिदेव ने बताया नहीं।
बोले थारा पति ने टेम ही कटे, वो तो आज उठे लड़ाया, मैं राज उठे दिल्ली, राज उठे जोधपुर घूमतो फिरे। भाई मैं थारे पति की बुआ हूं, बुआ सासू। एक दिन रही, 2 दिन रही, 3। शेर खान तब तक बूंदी में ही पड़ा रहा और उस वेश्या ने बड़ी चालाकी से रानी की नग्न फोटो भी ले ली, रानी के लसन का निशान भी ले लिया और रानी के कटारी भी लेकर के वो वहां से शेर खान के पास आ। शेर खान तीनों सबूत लेकर के दिल्ली दरबार में जाता है। पूरा दरबार भरा हुआ था। शेर खान ने कहा, लीजिए महाराज, ये राजा हम्बड़ी करता है ना कि इसकी रानी पवित्र है, इसकी रानी सती है, लीजिए महाराज, ये संभालिए आप। भरी सभा में उसने रानी हाड़ा की नग्न फोटो, उसकी कटारी और उसकी जांग पर जो लक्षण का निशान था वो सब दिखाया। दिल्ली दरबार ने कहा कि जसवंत सिंह, अब तुम्हें फांसी होगी, तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तुमने झूठ बोला है, भरी सभा में तुमने हम्बड़ी दिखाई है। उस समय राजा जसवंत सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रानी सती है तो सती है। बोले बचाई क्या है जब इतने सबूत सामने आ गए। तब राजा जसवंत सिंह कहते हैं कि हे महाराज, फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी जाए। मैं एक बार उस रानी से मिल लूं जिसने मेरे विश्वास का घात किया है, मेरे विश्वास का नाश किया है। उस रानी से मैं एक बार मिलना चाहता हूं। महाराज आ गए बूंदी में, रानी आरती उतार रही, ठोकर मारी थाली के क्यूत्रिया चरित्र दिखा रही। राजा जसवंत दिल्ली से चल करके बूंदी में आते हैं। रानी मोतियों का थाल लेकर के, दीपक सजा करके, कुमकुम रोड़ी लेकर के महाराज की आरती उतारती है। राजा जसवंत सिंह ने उस थाली को ठोकर मार दिया। हे पागल, हे बदचरित्र औरत, मुझ पर तूने क्या इल्जाम लगाया? मेरे विश्वास के तूने टुकड़े किए। तू सती नहीं है, तेरा चरित्र भंग है और दिल्ली के भरे दरबार में तेरी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ा। रानी विचार करती है, गलती कहां हुई? महाराज, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मुझे जहां तक याद है, कि मैं आपके पतिव्रता धर्म पर दाग बन सकूं। बोले नहीं, भरी सभा में शेर खान ने तेरी नग्न फोटो दिखाई है, भरी सभा में तेरे लक्षण का निशान दिखाया और भरी सभा में तेरी कटारी भी दिखाई है। तब रानी को समझ में आया कि वेश्या कौन थी। ठीक है महाराज, चलो मैं भी दिल्ली चलती हूं। अब तो उस सभा में शेर खान का फैसला किया जाएगा। कर गुस्सा रानी ने कहा, सारा किस्सा समझाया, महाराज आप दिल्ली चलो, युरानी सा ने फरमाया। ये महाराज आप दिल्ली पधारिए और मैं आती हूं, तो इसका सबूत मैं दूंगी। जो दूध पिया सतरानी करवाई, दूध पिया सतरानी का ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। मजा कहानी कर भाई, लूजो मटा कहानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। फल सती मात की। महाराज आप चिंता नहीं करें, मैं सती हूं, पतिव्रता हूं, इसका सबूत मैं दूंगी। अगर दूध पिया क्षत्राणी, अगर मैंने किसी क्षत्राणी का दूध पिया है तो इसका मैं सबूत दे सकती हूं। बोले क्या सबूत देगी अब तू?
बोले महाराज मेरा इतना कहा मान लो कि आप दिल्ली पधारे, मैं आती हूं। अपनी कई रानियों को साथ में लेकर, दासियों को साथ में लेकर के हाड़ा रानी दिल्ली पहुंचती। रानी ने ध्यान किया फौरन दुर्गा महारानी चंडी का, बूंदी से चलकर दिल्ली आई, भेष बना लिया रंडी का। ईंट का जवाब पत्थर से, एक नाचने वाली का रूप बना लिया, नाचने गाने वाली का रूप बना लिया और दिल्ली दरबार में जाकर के दरख्वास्त पेश कर दी, महाराज आपके दरबार में सेवा का एक मौका दिया जाए। मैं नृत्यांगना हूं, भारत की मशहूर नृत्यांगना, मैं आपके दरबार में नृत्य दिखाना चाहती हूं। वही दरबार सजा हुआ था और उस दरबार में पूरी टीम अपने पूरे साज साजिंदों के साथ में रानी ने जो नृत्य पेश किया, दिल्ली दरबार दंग रह गए। उसकी कलाकारी पर खुश होकर दिल्ली दरबार ने कहा है, हे नृत्यांगना, हे नर्तकी, मुंह मांगा इनाम तुझे देता हूं, जा तेरी मर्जी से कुछ भी मांग ले। अब रानी को मौका हाथ लगा। रानी ने कहा महाराज मैं पैसों के लिए नृत्य नहीं करती हूं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा चोर चाहिए, जिसने चोरी की है मुझे उस चोर को पकड़ा दो, मैं पैसों के लिए नृत्य नहीं करती हूं। चोर है मेरा शेर खान, चोर है इसकी शानी कर भाई, चोर है इसकी शानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। मजा कहानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। रानी ने कहा महाराज अगर आप इनाम देना चाहते हैं तो पहले मुझे वचन दीजिए, जो मांगूंगी वही देंगे आप। दिल्ली दरबार ने कहा वचन दिया, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूं, जो मांगेगी वो तुझे दिया। बोले महाराज इस दरबार में मेरा एक चोर बैठा है। चोर का नाम सुनते शेर खान घबरा गया, उसको पता था कि मैंने चोरी की है। बोले महाराज इस दरबार में मेरा चोर बैठा है, मैं चाहती हूं उस मेरे चोर को फांसी की सजा दी जाए। अब राजा ने वचन दे दिया, कैसे मना करें? वो बताया करने कि चोर का माथा बतनों के लिए हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन शेर खान अपने आप ही खड़ा हो गया। तो इतने में शेर खान बोल उठा, ये झूठी सेकी करती है, बकती है वो सांप, झूठ मुझ पर इल्जाम लगाती है। दिल्ली दरबार ने कहा शेर खान क्या बात है, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से एक भी खड़ा नहीं हुआ, तुझे क्यों मिर्ची लगी? तू क्यों खड़ा हुआ भाई? तू अगर निरपराध है तो तुझे खड़ा ही नहीं होना चाहिए था ना। इसने तेरा नाम भी नहीं लिया, केवल चोर का नाम लिया है, इसका मतलब तूने गलत काम किया है, तुझे फांसी होगी। रानी ने कहा ए मूर्ख, कभी तूने हाड़ा रानी की सूरत तक नहीं देखी, फिर तू वो कटारी, फिर वो नग्न फोटो और फिर वो लहसुन का निशान कहां से लेकर आ गए? कहती है रानी रंडी नहीं मैं रानी हूं, बता शेर खान कहां देखा लहसुन निशानी कर भाई, देखा लहसुन निशानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का।
रानी का, लूटो मजा कहानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। बल सती मात की। और जो ही ये सच सामने आता है, रानी ने तुरंत अपना घूंघट उठा दिया, बोली महाराज रंडी नहीं मैं रानी हूं। इसने कहां देखा लक्ष्मण निशाने का, ध्यान लगाकर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी। बता नीच तूने कहां देखा, जब तूने मेरी सूरत तक नहीं देखी, आज तक मैं तुझसे मिली नहीं, तो तू ये चीजें कहां से लाया। पानी पानी हो गया, निढाल होकर धरती पर गिर गया। तब दिल्ली दरबार ने हुक्म फरमाया, मैं नमन करता हूं भारत के उन सतियों को जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। राजा चकित हो गया, उसने महाराज जसवंत सिंह जी हाड़ा से माफी मांगी, हे राजन माफ कीजिएगा, आज की रानी आपकी रानी आज भी पवित्र है और इस भारत में आज भी सतियां मौजूद हैं। तो ये चमत्कार उस रानी ने सभा बीच में दिखलाया, भारत में आज भी सतियां हैं, यूं बादशाह ने फरमाया। बूंदी दरबार को रिहा किया बाइज्जत अपनी रानी के साथ में, और शेर खान को भरी सभा में सूली पर लटका दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राजा जसवंत सिंह ने कहा, बोली सती मात की जय हो। तो कहे हजारी सती चरित्र, धर ध्यान महेश भवानी, कर वैधान महेश भवानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। मजा कहानी कर मेरा लूटो मजा कहानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का, ध्यान लगा कर सुन लो किस्सा बूंदी वाली रानी का। सती मात की। कोई चटकी गयो रे आज चुड़ेलो
गावे सूरज गडरो खेम ढायल आज मई माते जल की गावे यामिनी भाटी आज महिमा ते जल की गावे मेंदर भी जारण्यो आज मई माते जल की गावे मेंदर बिजारण्या आज महिमा ते जल की ले जा रे देवासी बीरा आज मोहलियो ते जल रो कोई बीजे रे पे मलवे जा रे मोहलियो ते जल को कालो काल बण्यो रे आज बण्यो रे बेरी ते जल को कालो काल बण्यो रे आज बण्यो रे बेरी ते जल को कोई चटकी गयो रे आज चुड़लो पे मल को कोई चटक गयो रे आज चुड़लो पे मल को ले जा रे देवासी बीरा आज मोहलियो ते जल रो कोई बीजे रे पे मलवे जा रे मोहलियो ते जल को अरे बारे मारो तो जीव घबरा गो। ये तो तू ही कही थी मेरा आटे अब देख नहीं 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 चला आप तो घर ही चला। सारो जग होगो भेड़ो ले देख नानगी मेड़ो सारो जग होगो भेड़ो ले देख नानगी मेड़ो मेरो जीव घणो घबरा गो मन लेर खटे तू आगो मेरो जीव घणो घबरा गो मन लेर खटे तू आगो। ये मारे कानी आवतन मैं हिंदा में बैठा दूं ए हसी जोर को झोटो दूं तन जैसलमेर दिखा दूं ए चलो गयो तो आसी कोने यो जो बन को रेड़ो ले देख नानगी मेड़ो मेरो जीव घणो घबरा गो मन लेर खटे तू आगो। चरड़ चरड़ कर चले पालड़ा असी जोर का झोटा ऊपर से देखा से लांबा मिनक लाग रहा छोटा। कांदे लेर उतार रे भारो माथो ही टकरा गो मन लेर कटे तू आगो। ए सारो जग होगो भेड़ो ले देख नानगी मेड़ो ए सांगा नेरी चुंदड़ ले ले लेंगो बीकानेरी ए फुंडा हाड़ो नाड़ो ले ले बात मान जा मेरी नान्या आटे ले ले रेवड़ी तने दिवा दूं केड़ो ले देख नानगी मेड़ो मेरो जीव घणो घबरा गो मन लेर खटे तू आगो। ओके तो मेलो छे सारा छोरा काणी छके लेंगा काणी देखे पाछे चोली काणी तके बेगा बेगा चलो जाने कुड़ियों पाछे आगो मारो जीव घणो घबरा गो। सारो जग होगो भेड़ो ले देख नानगी मेड़ो मारो जीव घणो घबरा गो मन लेर खटे तू आगो। अरे बारे मारो तो जीव घबरा गो। ये तो तू ही कही थी मेरा आटे अब देख नहीं 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 चला आप तो घर ही चला।
बेड़ो ले देख नानगी मेड़ो सारो जग होगो बेड़ो ले देख नानगी मेड़ो मेरो जीव घणो घबरागो मन लेर खटे तू आगो मेरो जीव घणो घबरागो मन लेर खटे तू आगो ए मारे कानी आवत ने मैं हिंदा में बैठा दूं ए हसी जोर को झोटो दूं तन जैसलमेर दिखा दूं ए चलो गयो तो आसी कोने यो जो बन को रेड़ो ले देख नानगी मेड़ो मेरो जीव घणो घबरागो मन लेर खटे तू आगो चरड़ चरड़ कर चाले पालड़ा असी जोर का झोटा ऊपर से देखा से लांबा मिनक लाग रहा छोटा कांदे लेर उतार रे भारो माथो ही टकरा गो मन लेर खटे तू आगो ए सारो जग होगो बेड़ो ले देख नानगी मेड़ो ए सांगानेरी चुंदड़ ले ले लहंगो बीकानेरी ए फुंडा हाड़ो नाड़ो ले ले बात मान जा मेरी नान्या आटे ले ले रेवड़ी तने दिवा दूं केड़ो ले देख नानगी मेड़ो मेरो जीव घणो घबरागो मन लेर खटे तू आगो ओके तो मेलो छे सारा छोरा काणी ठगे लेंगा काणी देखे पाछे चोली काणी तके बेगा बेगा चलो जाने कुड़ियों पाछे आगो मारो जीव घणो घबरागो ए सारो जग होगो बेड़ो ले देख नानगी मेड़ो मारो जीव घणो घबरागो मन लेर खटे तू आगो